हेलो फ्रेंड्स फिजिक्स फ्लैश के एक और वीडियो में आप सभी का वेलकम करता हूं। दोस्तों, अभी तक हमने क्लास 11 चैप्टर 1 में वेलोसिटी तक पढ़ लिया था। वेलोसिटी का ग्राफ देख लिया था। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है ये भी देख लिया था। पर अब हम आ रहे हैं एक्सेलरेशन पे। अब ये एक्सेलरेशन क्या होता है और इसका मतलब क्या है, हम इसको सीखेंगे। देखिए दोस्तों, कभी भी कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले उस टॉपिक में हम उसको स्टेटमेंट पढ़ने के साथ साथ उसको रियल प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ करके देखेंगे और उसको विजुलाइज करेंगे। तो हमको सबसे पहले तो ये पता चलेगा कि इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन क्या है। एक बार हम वो सीख जाएंगे तो मैथमेटिकल फार्मूला डिराइव करना और उसको फिर क्वेश्चन में अप्लाई करना एक खेल जैसा रह जाएगा। मैं इस टॉपिक को पेन और पेपर से इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई और वीडियो या फिर बार बार किसी और मटेरियल को रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको एक ही या दो लेक्चर में, जो कि शॉर्ट लेक्चर होंगे, सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो दोस्तों, आते हैं हम टॉपिक पे। ठीक है, तो लिखा हुआ है व्हाट डज एक्सेलरेशन मीन्स। तो एक्सेलरेशन का मतलब क्या है ना, ये हमें क्या बताता है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं, है ना, व्हाट इज एक्सेलरेशन या व्हाट डज एक्सेलरेशन मीन्स, तो एक्सेलरेशन एक चीज़ को डिफाइन करता है। अब क्या है वो चीज़? वो डेफिनेशन है कि हाउ फास्ट, मतलब कितनी जल्दी किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो सकती है ना। हाउ फास्ट वेलोसिटी ऑफ ए ऑब्जेक्ट चेंजेस, हाउ फास्ट वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी और ऑब्जेक्ट चेंजेस। ठीक है, अब ये कैसी डेफिनेशन है? तो दोस्तों, ये आपका कीवर्ड हो गया। अगर मैं कीवर्ड की बात करूं तो मतलब आप सिर्फ एक उस वर्ड को, हाउ फास्ट वेलोसिटी चेंजेस, इस लाइन को याद रखिए तो आपको एक्सेलरेशन भी याद रहेगा। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी चेंज हो रही है। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल आप ये समझिए कि इसको अगर हमें विजुअलाइज करना है, अगर मैं चाह रहा हूँ कि एक्सेलरेशन को क्या विजुअलाइज कर सकते हैं, तो हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। मैं दो एग्जाम्पल आपको देता हूँ। ठीक है, पहला एग्जाम्पल है कि आपने स्पेस शटल को देखा होगा कई बार लॉन्च होते हुए। जब स्पेस शटल लॉन्च होता है तो उसमें जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, स्पेस शटल जब लॉन्च होता है और उसमें जो एस्ट्रोनॉट होते हैं, आपने देखा होगा उनके फेस जब वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं हायर वेलोसिटी पे जाने के लिए, तो उनका फेस कुछ बिगड़ सा जाता है, उनके फेस में बहुत सारा प्रेशर लगता है। तो क्या होता है, एक्सेलरेशन इतना ज़्यादा होता है कि बॉडी पे उसका असर दिखाई देने लगता है। ठीक है, आपने ये भी देखा होगा कि जब आप ट्रेन में बैठे रहते हैं और एकदम से ट्रेन चालू होती है, बंद होने के बाद, किसी ट्रेन पे स्टॉपेज के बाद ट्रेन एकदम से चालू होती है, तो आप लोगों को जर्क लगता है, आप पीछे की तरफ जाते हैं, आप सीट की तरफ धक्का लगता है आपको। तो वो क्या हुआ है, एक्सेलरेट हुई है गाड़ी, एकदम से बॉडी की वेलोसिटी चेंज हुई है। ठीक है, अगर अभी भी आपको क्लियर नहीं है तो आप दूसरा एग्जाम्पल देखिए कि आपने एक मूवी देखी होगी, अगर आप मूवी के फैन हैं, फास्ट एंड फ्यूरियस, है ना। ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूं मैं। फास्ट एंड फ्यूरियस में वो
गाड़ी की स्पीड तेज करने के लिए एक सिलेंडर होता था, नाइट्रस ऑक्साइड ऐसा ही कुछ वो लोग नाम लेते थे, और उसको है ना वो चालू कर देते थे तो गाड़ी की वेलोसिटी एकदम से बढ़ जाती थी। तो जो ड्राइवर बैठा रहता था वो सीट की तरफ उसको भी धक्का लगता था। तो अगर आप कार के अंदर बैठे हैं, ठीक है, अगर आप कार के अंदर बैठे हैं और आपने वेलोसिटी एकदम से बढ़ा दी तो आप ड्राइवर सीट की तरफ या आप जिस भी सीट में बैठे हैं उसमें आपको धक्का लगेगा, आपको फीलिंग आ जाएगी कि गाड़ी में कुछ फोर्स डेवलप हुआ है। तो एक्सेलरेशन को फील किया जा सकता है ना, एक्सेलरेशन को फील किया जा सकता है। अगर आप बॉडी की कार की किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी एकदम से बढ़ा देंगे तो उसको आप फील कर पा रहे हैं। ये चीज वेलोसिटी के साथ नहीं है, एक्सेलरेशन के साथ ये है। कार के सारे दरवाजे अगर विंडो क्लोज भी हैं और आप कार की स्पीड को इंक्रीज करते हैं, स्पीड को इंक्रीज करते हैं तो आपको जर्क लगता है पीछे की तरफ, है ना। असल में वही एक्सेलरेशन है ना। आपको जर्क लगेगा सीट पे, आप पीछे की तरफ आपको फोर्स लगेगा, उसी को कहते हैं एक्सेलरेशन। ठीक है, उसी को कहते हैं एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन क्या है ना। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या है इसको तो हमने पढ़ लिया है, बेसिक स्टेटमेंट मैंने पढ़ाया है और आपको विजुलाइज कराने की कोशिश की है। ठीक है, अब मैंने बोला है इस स्टेटमेंट को हम थोड़ा और डीप समझेंगे। हाउ फास्ट वेलोसिटी चेंजेस। तो वेलोसिटी पे आते हैं। हम सबको पता है कि वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब मैंने बोला है एक्सेलरेशन का मतलब है वेलोसिटी चेंज हो जाए। हाउ फास्ट वेलोसिटी चेंजेस। हाउ फास्ट मतलब वेलोसिटी के रेट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है उसके बारे में। मगर हमारी जो वेलोसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी होता है, वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, तो अगर इनमें से कुछ भी चेंज हुआ, है ना, इनमें से कुछ भी चेंज हुआ, मैग्नीट्यूड चेंज हुआ या फिर डायरेक्शन चेंज हुआ, और चाहे मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, चाहे डायरेक्शन चेंज हो जाए, चाहे दोनों चेंज हो जाए, है ना, तो 3 केस हो सकता है इसमें। मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाएगा, है ना, डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा, या डायरेक्शन चेंज हो जाए, और बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ चेंज हो जाए, है ना। ठीक है, तो एक्सेलरेशन होगा बॉडी में। समझते हैं एक के बाद एक कि मैग्नीट्यूड चेंज हो जाने का मतलब क्या है, डायरेक्शन चेंज हो जाने का मतलब क्या है। तो अगर कोई बॉडी है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये बॉल है, और मैं कहूँ ये बॉल, है ना, ये बॉल 2 मीटर पर सेकंड से इस डायरेक्शन में जा रही थी। ठीक है, इस पे किक लगी और ये 2 मीटर पर सेकंड से, है ना, 4 मीटर पर सेकंड पे सेम डायरेक्शन में गई। ठीक है, सेम डायरेक्शन में गई, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आया। तो क्या हो रहा है, आप ढंग से देखेंगे कि मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, इसका इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, मैग्नीट्यूड आपका इंक्रीज हो रहा है, मैग्नीट्यूड आपका इंक्रीज हो रहा है। कितना इंक्रीज हो गया, 2 मीटर पर सेकेंड। 2 मीटर पर सेकेंड से आपका मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो गया। ठीक है,
तो क्या एक्सेलरेशन हुआ? बिल्कुल, मैग्नीट्यूड चेंज हुआ। आप देखिए वैल्यू चेंज हो गई। फॉर एग्जाम्पल 1 सेकंड के अंदर चेंज हो गया था, ये टाइम भी लगा होगा कुछ, तो वेलोसिटी चेंज तो हो गई ना। वेलोसिटी चेंज हुई मतलब मैग्नीट्यूड हो गया। अब इसका फॉर्मूला क्या है हम ये बाद में देखेंगे। वेलोसिटी चेंज हो गई, वेलोसिटी चेंज हो गई तो एक्सेलरेशन हुआ, यही हमने पढ़ा है। ठीक है, अब कितना हुआ बड़ा इसको हम बाद में देखेंगे। अभी ये देखेंगे कि क्या पर्टिकुलर थिंग एक्सेलरेट हुई कि नहीं हुई, है ना। अब देखते हैं कि अब वही बॉल है, ठीक है, वही बॉल पे पहले तो फोर्स इसी डायरेक्शन में लगा था, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ही डायरेक्शन में लगा था, ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ही डायरेक्शन में लगा था। अब आप देखिए मैं दूसरी चीज की बात करता हूं कि डायरेक्शन चेंज हो गई। तो अगर जो हमारी बॉडी है ना, अभी जो हमारी बॉडी है वो 2 मीटर पर सेकेंड से मूव हो रही थी, हमने इस बॉडी पे फोर्स लगाया पॉजिटिव वाई एक्सिस के डायरेक्शन में, तो जो बॉडी पहले यहां जा रही थी वो बॉडी अब यहां जाने लगी, वो बॉडी अब इस डायरेक्शन में जाने लगी, पर बॉडी का जो स्पीड थी वो 2 मीटर पर सेकेंड ही रह गई। जिस बॉडी की स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में थी वो अब इस साइड प्लस वाई एक्सिस के डायरेक्शन में रही, वो भी 2 मीटर पर सेकेंड ही रही अभी तक। तो क्या हुआ इसमें, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो तो सेम था, ठीक है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो सेम था, इसमें कोई चेंज नहीं आया, है ना। अगर मैं ढंग से देखूं नो चेंज, पर क्या था, डायरेक्शन चेंज हो गई, है ना, डायरेक्शन चेंज हो गई। तो अब देखिए अगर आप सबने वेक्टर पढ़ा है तो क्या इस चीज को अगर मैं बोलूं क्या कोई चेंज आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया, डायरेक्शन में आया। और अगर आप वेक्टर पढ़े हैं और दोस्तों अगर आपने वेक्टर नहीं पढ़ा है तो आप लोग को वेक्टर पढ़ना ही होगा, उसी के बाद है ना आप सारी टॉपिक्स को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। अगर जिनने वेक्टर नहीं भी पढ़ा है वो ये बस समझ लें कि इसमें डायरेक्शन चेंज हुआ है जिसके कारण एक्सेलरेशन हुआ, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो ये देख लें कि सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो गया। तो अगर किसी वेक्टर की वेलोसिटी की डायरेक्शन भी चेंज हो गई, भले ही वो 2 मीटर पर सेकेंड ही रह गया, तो इसका मतलब है जो हमारी बॉल है उसमें एक्सेलरेशन हो गया है। अब जिन लोगों को वेक्टर्स का कंसेप्ट क्लियर है ना, जिन लोगों का वेक्टर्स का कंसेप्ट क्लियर है वो इसका रिजल्टेंट भी निकाल सकते हैं कि एक्चुअली वेलोसिटी में कितना चेंज आया, ठीक है। वेलोसिटी की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो कहलाती है स्पीड, लेकिन वेलोसिटी में चूंकि डायरेक्शन भी होता है तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है। 2 मीटर पर सेकेंड, अगर मैं सिर्फ बोलूँ 2 मीटर पर सेकेंड से बॉडी मूव कर रही है, ये नहीं बताऊं कि ये बॉडी किस साइड मूव कर रही है, एरो हटा लूँ तो ये स्पीड है, मगर अब इसमें डायरेक्शन आ गया तो यहाँ तो सिर्फ स्पीड चेंज हो रही थी क्योंकि डायरेक्शन सेम था, यहाँ पे डायरेक्शन अलग अलग हो गए। जो डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस था वो वाई एक्सिस हो गया। तो स्पीड में कितना चेंज आया, अगर हल्का सा भी आपको पता है तो 2 मीटर पर सेकेंड से यहाँ जा रही थी एक्स एक्सिस से, फिर ये यहाँ जाने लगी, तो अगर इसका मैं रिजल्टेंट देखूं तो रिजल्टेंट कहाँ से कहाँ हो रहा है ये, तो अगर रिजल्टेंट वेलोसिटी देखूं तो ये आया 2√2 मीटर पर सेकेंड, मतलब इसकी जो वेलोसिटी थी, ठीक है, इसका जो रिजल्टेंट फोर्स था वो इसमें कितनी वेलोसिटी का चेंज ले आया, ये वैल्यू का। वेक्टर की समझ से आप देखिए कितना अंतर पड़ जाता है ना। लेकिन अगर आप नहीं भी समझ रहे हैं तो ये जान लीजिए डायरेक्शन अगर चेंज हो गया
तो भी एक्सेलरेशन हो जाता है। और अगर बॉडी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज कर दे तो भी एक्सेलरेशन होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने ये देखा कि एक्सेलरेशन का बेसिक क्या है, व्हाट इज एक्सेलरेशन, और वेलोसिटी किस तरीके से चेंज हो सकती है। एक्सेलरेशन का हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं, आप देखिए, उसे हम कह सकते हैं सर्कुलर मोशन। ठीक है, बिल्कुल सही दोस्तों। आप देखेंगे कि अगर एक बॉडी है वो सर्कुलर मूव कर रही है तो हर पॉइंट पे, अगर वो सर्कुलर मूव कर रही है 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, पूरा सर्कल वो 4 मीटर पर सेकेंड से लगा रही, लेकिन हर पॉइंट पे अगर आप वेलोसिटी की डायरेक्शन देखें तो एक टेंजेंट उसकी डायरेक्शन बताता है। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे डायरेक्शन 4 मीटर पर सेकेंड टेंजेंट बताता है, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे टेंजेंट डायरेक्शन 4 मीटर पर सेकेंड बताता है ना। तो यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर आपको डायरेक्शन तो बता ही रहा है, हर जगह पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, हर पॉइंट पे टेंजेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन बताता है। और क्योंकि टेंजेंट वेक्टर की डायरेक्शन हर पॉइंट पे डिफरेंट है, इसलिए वो एक्सेलरेट कर रही है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन मीन्स चेंज इन वेलोसिटी, और वेलोसिटी मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन दोनों तरीके से हो सकती है, या कोई भी एक तरीके में भी, किसी भी एक पैरामीटर में चेंज आया तो वो एक्सेलरेशन कहलाएगा। एक्सेलरेशन के बारे में और पढ़ने के लिए हम लोग अगले वीडियोस देखेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।